आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 1 बजे के मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं पूनम कौशल। बीते 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 32,30,000 को पार कर गई है। भारत में अब तक 7 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और मौतों का आंकड़ा भी 60,000 के करीब पहुंच गया है। देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। इसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जहां 22.7 हजार मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां कल 10,500 से अधिक मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कुल कोरोना मामले 7 लाख के पार हैं। वहीं मंगलवार को प्रदेश में 329 मरीजों की मौत हो गई। सितंबर में होने जा रही जेईई और नीट परीक्षाओं के विरोध के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा अपने तय समय पर होगी और कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि कोरोना संकट में सुरक्षित तरीके से परीक्षा हो, इसके लिए कई चरणों की योजना बनाई गई है, जिसमें परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाना, दूर बैठने की योजना, प्रति कमरे कम उम्मीदवार, कैसे होगा छात्रों का प्रवेश और कैसे छात्र जाएंगे बाहर, ये सब कुछ शामिल है। इन कदमों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी छात्रों की परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया था। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है, जबकि नीट परीक्षा 13 सितंबर को होना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 सितंबर तक सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यूपी के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में ये कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से मूर्तियां स्थापित नहीं की जाएंगी, ना ही ताजियां निकाले जाएंगे। गणेश उत्सव और मुहर्रम के मद्देनजर सरकार का ये बड़ा फैसला है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है और कहा है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने और अफवाहों को लेकर सजग रहने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 रोडवेज बसों के आपस में टकराने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बस ड्राइवर भी शामिल है। यह हादसा लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में हुआ। बस में तकरीबन 20 से 22 सवारी बैठी हुई थी। हादसे में घायल बाकी सवारियों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। यूपी रोडवेज के प्रबंध निदेशक परिवहन राजशेखर के मुताबिक एक जांच कमेटी बनाकर घटनास्थल पर भेजा गया है और 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। काबुल के उत्तर में स्थित परवान प्रांत में अचानक हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ चारिकार नाम का शहर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं मंगलवार को पाकिस्तान में भी भारी बारिश और बाढ़ ने कई शहरों में तबाही मचाई है। सरकार का कहना है कि यहाँ कम से कम 90 लोग मारे गए हैं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की कॉन्फ्रेंस में दिए अपने भाषण में कोरोना महामारी के कारण लोगों को हुई तकलीफों का जिक्र किया है। व्हाइट हाउस से दिए भाषण में उन्होंने इस महामारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका में कोरोना संक्रमण की वजह से 1,70,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मेलानिया ट्रंप का पार्टी के सम्मेलन में इनका जिक्र करना बड़ी बात मानी जा रही है। मेलानिया ट्रंप ने यह भी कहा कि नस्लवाद के विरोध के नाम पर हो रही हिंसा बंद होनी चाहिए। उन्होंने अपने पति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने में समय व्यर्थ नहीं किया और वो पूरी तरह से ईमानदार थे।
दक्षिण कोरिया में कोरोना महामारी के दोबारा फैलने के खतरे के बीच हजारों डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। ये मेडिकल शिक्षा से प्रस्तावित सुधारों का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने डॉक्टर्स को काम पर लौटने का आदेश दिया है और कहा है कि जो काम पर नहीं आएगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण के 300 से अधिक मामले सामने आए। राजधानी सोल और आसपास के इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ज्यादा प्रतिबंधों पर विचार किया जा रहा है। तो अभी के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।